अब इसके बाद हम ब्रेक लगाएंगे CBS ब्रेक, CBS के बाद डबल ब्रेक। हाइट की बात करें, ये बहुत ज़्यादा हाइट है और उसकी अब हम स्पेशल इस बड़े जंप के ढूंढने के चक्कर में घर से 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो मैंने नोट किया है कि आप इसकी लाइट देख सकते हो, तो चेक करते हैं नीचे लगती है कि ये टूटी है, वो नीचे लगती है कि नहीं लगती है। अगर इसके हम क्या मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेस करना चाहते हो, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने रफ्तार प्रो का रिव्यू ही नहीं देखा। अरे देखते भी कैसे, मैंने अपलोड ही नहीं किया। तो आज की जिस वीडियो इलेक्ट्रिक स्कूटी का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है क्राउन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ से आने वाली एक बहुत ही ज्यादा फेमस किस्म की इलेक्ट्रिक स्कूटी जिसका नाम है रफ्तार प्रो। अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को तो मैं डेफिनेटली यही बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को परचेज करना चाहते हो तो आप यही इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करोगे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आप लोग परचेज ना करो, फिर आप शाहिद अनवर की वो आवाज याद रख लेना, गरीबों वाली। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि ये जो रफ्तार मॉडल है ये दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, एक है रफ्तार तो दूसरा है रफ्तार प्रो। अब इनके अंदर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ बैटरी का है, बाकी स्पीड से लेकर व्हील से लेकर A to Z तमाम की तमाम चीजें सेम है। अगर डिफरेंस आता है वो सिर्फ बैटरी का आता है, जो है कि यहाँ पे लेग स्पेस पे लगी हुई है। अब बैटरी का क्या डिफरेंस है, जो रफ्तार मॉडल है जो उसके अंदर 72 वाट 40 एम्पीयर की बैटरी है जिसकी प्राइस 3,10,000 रुपये है, और ये है रफ्तार प्रो जिसके अंदर 72 वाट 60 एम्पीयर की बैटरी है जिसकी प्राइस है 3,45,000 रुपए। तो चले आज के रिव्यू को हम शुरू करते हैं। बात करेंगे इसके फ्रंट टायर के हवाले से। अगर टायर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 90-90-12 का जो टायर है वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि काफी अच्छा टायर है और इसकी रोड ग्रिप भी काफी पहले से इंप्रूव है। लेकिन बहुत से लोगों का सवाल होता है कि इस टायर के अंदर कितना हवा का प्रेशर रखे, तो आप इसके अंदर 30 PSI का जो एयर प्रेशर है वो रख सकते हैं। इसके साथ साथ टायर के साथ हमें यहाँ पे एक डिस्क देखने को मिल जाती है जो कि डबल पिस्टन की डिस्क है, और इसके साथ साथ इस डिस्क की जो ब्रेकिंग है वो हम आगे आपको चेक करवाएंगे। इसके साथ अगर हम ऊपर बात करते हैं तो ऊपर हमें यहाँ पे जो मडगार्ड है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन एक चीज की जो अच्छी है वो मुझे ये लगी है कि अगर आप इसका जो बैक से मडगार्ड देखिए तो काफी छोटा रखा गया। क्राउन चैंपियन में जो मडगार्ड था वो थोड़ा बड़ा था जिसकी वजह से थोड़ा मसला था, लेकिन इसका मडगार्ड इन्होंने ये अच्छा किया कि थोड़ा छोटा रखा हुआ। अगर मडगार्ड के साथ हम ऊपर की जगह की बात करते हैं तो ऊपर वाली जगह यहाँ पे मुकम्मल तौर पे कवर की गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। मडगार्ड के साथ ही अगर आप ऊपर बात करते हैं तो ऊपर फ्रंट पे ही हमें यहाँ पे जो इसका फ्रंट सेफगार्ड है वो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अल्लाह करे अगर क्रैश होता है, एक्सीडेंट होता है तो हमारा जो फ्रंट है वो मुकम्मल तौर पर सेफ होगा। इसके साथ अगर ऊपर चलते हैं तो हमें यहाँ पे गुज्जर ट्रक की जो लाइटें हैं वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर किसी न किसी हमें से गुज्जर त्यारे में जरूर सफर किया होगा, उनकी जो लाइटें हैं वहाँ पे यहाँ पे उनकी कॉपी की गई है, जो कि अच्छी भी लग रही है नहीं भी लग रही, क्योंकि मैं टू बी हॉनेस्ट बात बता रहा हूँ, लग भी रही है और नहीं भी लग रही। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बीच की बात करते हैं तो हमें दो प्रोजेक्टर देखने को मिल जाती हैं, दो एक में मिलती हैं, दो में नहीं, दो यहाँ पे मिलती हैं, दो यहाँ पे मिलती हैं। अगर हम लो की बात करें तो लो पे एक एक चलती है यानी कि दो चल जाती हैं, और अगर हम हाई पे करते हैं तो हाई पे दो दो यानी कि टोटल 4 प्रोजेक्टर्स जो है वो ऑन हो जाते हैं। इसके साथ ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमें रफ्तार का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। रफ्तार के लोगो के साथ ही ऊपर हमें जो क्राउन कंपनी है, क्राउन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो लोगो है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ ऊपर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे फ्रंट पे जो इसका वाइजर है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वाइजर के साथ साथ अब हम बात करते हैं इसके हैंडल की, बात करते हैं इसके फीचर्स की कि इसके अंदर हमें यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हमें जो साइड मिरर है वो देखने को मिल जाता है। साइड मिरर के साथ नीचे हमें यहाँ पे जो हैजर्ड स्लाइड्स है उसकी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जो कि मीटर में भी हमें बताता होता है। इसके नीचे हमें हाई लो की जो ऑप्शन है वो देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नीचे यहाँ पे हमें जो पार्किंग बटन है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, ये पार्किंग बटन सिर्फ स्कूटी को पार्किंग से हटाने के लिए यूज होता है। नीचे हमें मूड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मूड आप लोग देख सकते हो, हमें यहाँ पे टोटल इसको 4 मूड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। मूड के साथ अब यहाँ पे बारी आती है मीटर की, लेकिन मीटर से पहले हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो अगेन फ्रंट पे यहाँ पे आपको जो शीशा है वो देखने को मिल जाता है। शीशे के साथ नीचे अगर हम बात करते हैं तो हमें हाई लो की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अगेन कंट्रोल सारे के सारे चैंपियन की तरह यहाँ पे जो इंडिकेटर उसकी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। और ये 3 बटन हमें यहाँ पे मिलते हैं, एक हॉर्न का बटन है, हॉर्न के साथ यहाँ पे हमें रिवर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इसी के अंदर हमें क्रूज भी देखने को मिल जाता है। चलते चलते एक दफा दबाएंगे तो क्रूज जो लग जाएगा। अब इसके साथ आपको मीटर की बात बताता हूँ कि मीटर पे यहाँ पे हमें कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे हम मीटर की बात करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को जो मीटर की एनिमेशन है वो मैं यहाँ पे चेक करवाता हूँ।
तो मीटर की एनिमेशन यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से खूबसूरत किस्म की एनिमेशन देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फीचर्स के हवाले से, तो 72 वोल्ट सबसे पहले शुरू हो जाएंगे। 72 वोल्ट के बाद आपका ओडोमीटर आ जाएगा कि आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी टोटल 526 किलोमीटर चली हुई है। इसके साथ यहाँ पे हमें जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी की परसेंटेज देखने को मिल जाती है। परसेंटेज के साथ नीचे ही हमें एसओसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके साथ नीचे हमें किलोमीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जो कि ट्रिप मीटर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ नीचे अगर 76 की बात करें, ये हमें वोल्ट शो होता है कि हमारी स्कूटी के इस टाइम कितने वोल्ट है। साथ ही हमें जो क्राउन का लोगो है वो देखने को मिल जाता है। इसके साथ हमें जो इसके मूड्स है उसकी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरीके से ये हमें बताता होता है कि हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी का इस टाइम कौन सा मूड लगा हुआ है, जिसकी स्पीड में अभी आपको बताता हूँ। नीचे हमें यहाँ पे जो ऑप्शन है डबल इंडिकेटर, उसके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपको मूड में मैं स्पीड चेक, अगर हम यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड हम आपको रोड पे चेक करवाएंगे। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी की अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस का आपको बता देता हूँ कट का। यहाँ पे हमें इसकी जो मूड्स है वो 4 देखने को मिल जाती है। मूड्स की स्पीड हम आपको रोड पे चेक कराते हैं। अब हम आपको चेक कराते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। अगर इसकी हम ग्राउंड क्लियरेंस के वाले से बात करें, तो इसके अंदर आप लोगों को 5 इंच की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यानी कि 5 इंच की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, काफी ज्यादा लोगों को शिकायत हो रही है ग्राउंड क्लियरेंस के हवाले से, अब जो मॉडल आया है रफ्तार प्रो, इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस पहले से कम रखी गई है। तो मेरा आप लोगों को ये पैगाम है, ग्राउंड क्लियरेंस पहले से बिल्कुल भी कम रखी नहीं गई, बल्कि इसमें प्लास्टिक का इजाफा किया गया है। इजाफा किस तरीके से किया गया है? पहले यहाँ पे हमें जो बैटरी देखने को मिलती थी वो ओपन देखने को मिलती थी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, जो ओपन बैटरी के साथ इन्होंने एक और प्लास्टिक अटैच कर दिया, जो कि मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। रनिश शाह, यहाँ पे आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ये देख सकते हो कि स्कूटी का जो एक प्लास्टिक है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से इन्होंने जो दूसरा है वो अगेन अटैच किया हुआ है। पहले ये यहाँ तो था, यहाँ से आता था इस तरीके से, और यहाँ पे जो बैटरी का बॉक्स होता था वो अलहदा यहाँ पे यूं करके निकला होता था। उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये डब्बा लगाया है। तो अगर हम नीचे लगने की बात करें, तो ये जो एक्स्ट्रा इन्होंने फिनिशिंग खूबसूरत की हुई है ये इन्होंने अटैच किया। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस इसकी वही है, लेकिन अगर इस ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो ये 5 इंच इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। अब आप लोगों को कहना होगा कि यार ये तो हमें पीछे से ऊंची लग रही है, तो इसके अंदर यहाँ पे शॉक स्पेसर का इस्तेमाल किया गया। शॉक स्पेसर भी इस टाइम जो रक्शे वाले हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसकी मोटर वगैरह की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमें 3000 वाट की जो मोटर है वो देखने को मिल जाती है। 3000 वाट की मोटर के साथ हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। डिस्क के साथ अगेन हमें एडजस्टेबल जो शॉक्स है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। शॉक्स के साथ अब हम चलते हैं इसके बैक के हवाले से। आपको जिसका बैक है वो हम चेक करवाते हैं। अब बैक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इसका बैक यहाँ पे दिया गया है, जिसके साइडों पे यू शेप में लाइट्स आ जाती हैं, और बिल्कुल साइड पे जो इंडिकेटर्स है वो आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ हमने ये इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो रिव्यू था घर में बनाया। अब हम आपको जो रोड पे वो चेक कराते हैं, लेकिन रोड से पहले इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो ASMR वीडियो है वो आपको दिखा देता है, ताकि आपको इसके जो प्लास्टिक पार्ट्स है उसका अंदाजा हो सके। अब हम चलते हैं रोड के ऊपर। अच्छा, इस टाइम मैं चेक कर रहा हूँ, इसका GPS बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो मैंने नोट किया है कि आप इसकी लाइट देख सकते हो, इसकी थ्रो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम बाकियों की बात करते हैं, जैसे कि फ्लैश हो गया, चैम्पियन वगैरह, इस तरह के मॉडल्स की अगर हम बात करें, तो उनकी जो थ्रो है वो हमें बहुत ओपी किस्म की मिलती है। लेकिन इसकी थ्रो आप देख सकते हो एक हद तक महदूद है। लेकिन इसमें काम इसके ओनर का भी है, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर स्पेसर इंस्टॉल किए हुए हैं। जब इसके अंदर जो स्पेसर है वो इंस्टॉल हो जाते हैं, स्पेसर होने के बाद निगजुगदा से, तो जब इसमें स्पेसर हमने इंस्टॉल किए हैं, तो स्पेसर की वजह से स्कूटी जो है वो पीछे से ऊंची हो गई है। अब पीछे से ऊंची हुई है तो आगे से नीवी हो गई है। तब ये जो थ्रो है ज़्यादा आगे तक नहीं जा रही। हालांकि ये मैंने हाई की हुई है, लो भी करके आपको दिखाता हूँ। ये लो है और ये हाई है। सो अब अगेन ज़रा हम चेक करते हैं इसको, लेकिन इसकी थ्रो जो है वो पहले से ज़रा कम है।
अच्छा, इस टाइम हम जा रहे हैं ऑफ रोड करने के लिए। जिस तरीके से आप लोग को हमने बताया कि हम इसकी ब्रेक टेस्टिंग करेंगे, इसी तरीके से हम इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको भी चेक करेंगे, जंप वगैरह से गुजारेंगे। फिर उसके बाद हम ब्रेक टेस्ट करेंगे, सिंपल ब्रेक भी टेस्ट करेंगे, सीबीएस टेस्ट भी करेंगे, सीबीएस प्लस सिंपल वो भी चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे जंप का टेस्ट कि जंप पे नीचे लगती है कि नहीं लगती, कि कितने जंप से ये नीचे लगती है। तो सबसे पहले जो जंपिंग का टेस्ट है वो हम चेक करते हैं। अच्छा, तो ये पहला जंप हमारा आ गया। इसमें हम चेक करते हैं कि हमारी जो स्कूटी है वो नीचे लगती है कि नहीं लगती है। अगर इसकी हम हाइट की बात करते हैं तो तकरीबन ऐसे एक अगर हम गिच करते हैं तो इतनी इसकी हाइट बनती है। तो इसके ऊपर देखते हैं कि हमारी स्कूटी लगती है या फिर नहीं लगती। एक बात बता दूं, इस टाइम हमने इसके अंदर शॉक स्पेसर लगाए हुए हैं। तो अगर इसके अंदर हमने शॉक स्पेसर ना लगाए होते तो डेफिनेटली ये नीचे लग जानी थी। तो यहाँ पे अगर मैं हाइट बताऊं तो इतनी हाइट बनती है इस जंप की, इतनी। तो शॉक स्पेसर लगे हुए हैं लोडर रिक्शे के, और सॉरी तेज रफ्तार रिक्शे के, इसलिए ये बच गई है। लेकिन मेरे ख्याल अगर ना लगे होते तो ये नीचे लग जानी थी। अब हम चलते हैं बड़े जंप के ऊपर। हम इस टाइम थोड़े से बड़े जंप के ऊपर आ गए हैं, लेकिन बड़े जंप से मुराद ये नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा है। छोटा जंप इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े में आता है। अगर हाइट की बात करते हैं तो एक ऐसे हम अगर इंच करते हैं, और इंच कह रहा हूँ, अगर इस तरीके से हम गिट करते हैं, साथ में को 2 उंगली करते हैं, तो इतनी हमारी हाइट जो है वो बनती है। अब इसके ऊपर स्कूटी गुजार के मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो देख सकते हो इस टाइम ये नीचे नहीं लग रही, लेकिन अभी मैंने यहाँ से गुजारी है तो ये स्कूटी जो थी हमारी वो नीचे लग रही थी। यहाँ से मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ, नहीं लगी रही यहाँ पे। अच्छा, 2 बंदों पे लगी है सच, तब हम 2 बंदे थे, 2 पे लगी है, 1 पे नहीं लगी। अब हम चलते हैं बड़े जंप के ऊपर। अब हम स्पेशल इस बड़े जंप के ढूंढने के चक्कर में घर से 5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मैंने अपने कजन को बोलता यार कोई बड़ा जंप चाहिए, तो वो कहता वो थोड़ा दूर है। मैं कहा जितना मर्जी दूर हो, हम चलेंगे तो हम 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से गुजारने के लिए। तो इसके ऊपर से हम गुजारते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो चेक करते नीचे लगती है कि ये नहीं लगती, हल्की सी टच हुई है, हाँ लग रही है, हल्की हल्की यहाँ पे लग रही है। अब मेरे पास करीब आ जाओ कैमरे लेके, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब जंप की अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूँ, फ्लैश ऑन कर दो यहाँ से। अच्छा, अगर जंप के वाले से मैं आपको लोगों को फाइनल रिजल्ट बताऊँ तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सच में थोड़ी सी छोटी रखी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस के हवाले से इसमें थोड़ा इशू है, लेकिन अगर जो चीज़ नीचे लगती है वो आपकी बैटरी नीचे नहीं लगती, जो ठग की बात आती है वो इसका जो कवर है वो नीचे लगता है। तो इसके हवाले से आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राउंड थोड़ी सी कम है क्योंकि प्लास्टिक का ज़्यादा इजाफा यहाँ पे किया गया, इस्तेमाल किया गया। तो अब हम चलते हैं ब्रेक टेस्ट करने के लिए। इस टाइम जो ये चढ़ाई है ये आप चेक कर सकते हो। इस चढ़ाई के ऊपर हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के जो है वो चढ़ाएंगे। इसके अंदर 3000 वाट की मोटर है, ये इसके आगे कुछ भी नहीं है। आपके भाई ने कर इस पर तकरीबन 200 kg का जो वेट था वो डाला था। इसको मैं सबसे पहले मूड 1 में कर देता हूँ। मूड 1 पे इस टाइम मैंने कर दिया और बिल्कुल हर किसी स्पीड पे आ रहा हूँ, और ये समझ लो कि बिल्कुल मुस्कुरा के और हंसी से चढ़ जाएगी। अगर इस हाइट की बात करें, ये बहुत ज़्यादा हाइट है और उसकी पावर जो है वो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन इस पर हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करते हैं अब रिवर्स से, कि फ्रंट पे तो आसानी से चढ़ जाएगी, लेकिन क्या ये रिवर्स पे चढ़ सकती है कि नहीं। तो अब हम करते हैं इसको रिवर्स। यहाँ पे इसको खड़ा कर दिया, खड़ा करके रिवर्स पे मैं लगाता हूँ, तो मुझे लगता है जितनी इसकी पावर है ये रिवर्स पे भी ओए बहुत स्पीड में जा रही है। तो रिवर्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा जो स्पीड में स्कूटी चढ़ रही है। देखो हल्का सा इसको बस इशारा चाहिए, आसानी से जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी चढ़ जाती है। अब हम चेक करते हैं इसकी ब्रेक टेस्टिंग, इसको ब्रेक चेक करते हैं। हम फाइनली चेक करने लगे हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की ब्रेकिंग के हवाले से मुझे बहुत शिकायतें मिली है लोगों की कि यार इसकी ब्रेकिंग सही से वर्क नहीं करती। तो हम दोनों ब्रेकें चेक करेंगे, सीबीएस भी चेक करेंगे, सिंपल भी चेक करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल पिछली ब्रेक चेक करेंगे, उसके बाद सीबीएस करेंगे। ये मैंने इसलिए रखा हुआ, इसको मैं रोड के दरमियान पे रख दूंगा। जैसे इसके ऊपर मेरा टायर आएगा मैं फौरन ब्रेक मारनी शुरू कर दूंगा। सामने चढ़ाई है, चढ़ाई से मैं स्पीड में आऊंगा और ब्रेक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे रोड के दरमियान में रख देता हूँ। तो देख सकते हैं रोड पे मैंने इसको रख दिया। अब मैं पीछे से जाके आता हूँ, ठीक है। माइक मैंने अपने पास लगाया, दूसरा माइक मैंने व्हील पे लगाया ताकि ब्रेक बाद आपको पता चले। इसे हम जो ब्रेक में यूज करने वाला हूँ वो है पिछली ब्रेक, सिर्फ पिछली ब्रेक। और इसके बाद हम करेंगे सीबीएस ब्रेक। अब ये हमने शुरू कर दिया है। अच्छा, ये जो ब्रेक हमने मारी है ये हमने मारी है सिंपल ब्रेक, सीबीएस ब्रेक नहीं मारी। बिल्कुल हमने जो सिंपल ब्रेक है उसका इस्तेमाल किया है। और अगर यहाँ पे मैं आपको स्पीड का बताऊँ तो स्पीड हमारी तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड थी वो थी हमारी यहाँ पर। और ब्रेक आप लोगों ने देख ली कि कितनी जो लंबी ब्रेक है वो लगी है। अब इसके बाद हम ब्रेक लगाएंगे सीबीएस ब्रेक, सीबीएस के बाद डबल ब्रेक। सीबीएस में है कि हम सिर्फ अगली ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम चलते हैं और अगेन ये जो हमारा नजर आ रहा है आप लोगों को, ये
पौधा सा, यहीं से जो ब्रेक है वो हम अप्लाई करेंगे। तो चले चलते हैं, अगेन ब्रेक लगा के अब चेक करते हैं। पीछे मैंने टायर में भी माइक लगाए हुए ताकि CBS में अगर टायर स्लिप करेगा तो आवाज़ हमें आ जाएगी। अब हम CBS ब्रेक को चेक करते हैं। अच्छा, अब हम मारने वाले हैं CBS ब्रेक। अब हम CBS ब्रेक जो है यहाँ पे उसको चेक करते हैं कि जो CBS ब्रेक हमारी किस तरीके से काम करती है। मोटरसाइकिल गुजर जाए इसके बाद हम आते हैं। तो चले अब हम चलते हैं, सिर्फ जो CBS ब्रेक है वो प्रेस करते हैं और स्पीड हमारी 60 होने वाली है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, CBS ब्रेक काफ़ी अच्छी काम की है, लेकिन जो CBS ब्रेक थी वो स्लिप नहीं हुआ टायर। पहले जो हमारी स्पीड थी वो कितनी लंबी हमारी गई है, अब CBS ब्रेक हम फौरन रोक गए। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम करने लगे हैं CBS और इसका मिक्सचर। अगर कदम की मैं बात करूं, वीडियो में शायद इतना आपको ना पता चल रहा हो, कदम की मैं बात करूँ, ये तकरीबन 5 से 6 कदम बन रहे हैं। स्पीड थी हमारी 60 किलोमीटर/आवर की, पहले तो बहुत आगे चले गए थे। अब हम करने लगे मिक्स, CBS और बैक ब्रेक दोनों को मिक्स दबाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, अब हम दबाने लगे हैं CBS और बैक दोनों ब्रेक। तो चले 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से गेम चेक करते हैं। तो अब ये हमने बनाई है अगेन CBS और बैक का मिक्सचर भी दबाया है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट किया, जो हमारी सिंपल CBS ब्रेक थी और CBS और बैक दोनों को दबाने का जो रिजल्ट है वो हमें बिल्कुल सेम आया है। यानी कि जब हमने सिंपल बैक ब्रेक दबाई है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, CBS ब्रेक दबाई है थोड़ा कम था, 5 से 6 कदमों पे था। लेकिन जब अब हमने दबाई है अपनी CBS प्लस बैक, ये भी सेम रिजल्ट है। यानी कि अगर आप CBS दबाती हैं या CBS प्लस बैक दोनों दबाती हैं तो रिजल्ट आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। अच्छा, अगर बात करते हैं यहाँ पे हम ब्रेकिंग के हवाले से कि ब्रेक किस तरीके से काम की है, तो ब्रेक काफ़ी अच्छी काम की है, क्योंकि ये देख सकते हो उतराई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये एक प्रॉपर उतराई है। तो उतराई यहाँ पे आप देख सकते हो। स्कूटी में अंदर 72 वाट 60 एम्पीयर की बैटरी है, जिसकी वजह से इसका वजन भी अच्छा खासा है। तो देख सकते हो कि CBS के साथ 5 से 6 कदम पे ये रिजल्ट कैसा लगा, मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके साथ अगर हम उतराई में देखते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इसकी जो ज़मीन से हाइट है वो कितनी बनती है। तो ज़मीन से हाइट यहाँ पे आप लोग बिल्कुल देख सकते हो। इस टाइम इसके अंदर जो शॉक स्पेसर्स है उसका हमने यहाँ पे जो इस्तेमाल है वो किया है। इस्तेमाल के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हमारी रह गई रिव्यू में दिखाने के लिए, वो यहाँ पे साइड पे लगा के हम आपको दिखा देते हैं। अगर कुछ चीज़ों की बात करें, जैसे कि ट्रंक स्पेस के हवाले से, हम यहाँ पे बात करें तो वो आपको यहाँ पे चेक करवाते हैं नीचे जाके। अदिल मासराश के तरह यहाँ पे बात करें, जैसे कि हमारा ट्रंक हो गया, तो ट्रंक भी आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। ट्रंक की बात करें तो ट्रंक भी हमारा अच्छा खासा यहाँ पे खुला डुला है। ट्रंक नो डाउट बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। इसके हवाले से कुछ चेंजिंग की गई, जैसे कि यहाँ पे हमें जो इसका वो देखने को मिल गया है, क्या कहते हैं इसको, चेसी और ब्रेकर। बाकी सारी की सारी वही चीज़ें जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी को थोड़ा सा शाम में रिकॉर्ड करने के लिए चेक किया। माइक मेरा यहीं पे रह गया, एक यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ माइक। आपको ब्रेक चेक करवाने के लिए हमने ये माइक लगाया था, सो इसको भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ वंस अगेन। अगर इसके बाद हम सीटी की बात करते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, हाइट कितनी है, वो सारी की सारी डिटेल मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी है। लेकिन अगर कुछ डिटेल्स रह गई हैं वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर हम बात करते हैं इस लेग स्पेस के हवाले से, इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो ये हमें 1.3 इंच की चौड़ाई देखने को मिल जाती है। अगर सीट की बात करते हैं, सीट यहाँ पे हमें मिल जाती है तकरीबन 1.4 इंच की मिल जाती है। बैक पैसेंजर की बात करें तो वो भी हमें पूरी की पूरी 1 इंच की देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मैं इसको बाकी मॉडल के साथ कंपेयर करूं, जैसे कि चैंपियन हो गया, फ्लैश हो गया, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे जो सस्पेंशन है वो इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। ब्रेक आपको मैंने चेक करा दी, हर चीज़ चेक करवा दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा एक्सरे वर्जन का, उसके लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वंस अगेन थैंक, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।